हमने अभी तक जो बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल तक की बात कर ली, राइट एंगल तक की बात कर ली थी। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है दैट इज एडजेसेंट एंगल। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास दो डिफरेंट रेज हैं। एक रे है ए बी जिसका एक एंड पॉइंट है ए और दूसरा एंड पॉइंट है बी। वहीं पे मेरे पास दूसरी एक रे है ए सी और एक तीसरी रे है दैट इज ए ई। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली थ्री डिफरेंट रेज हैं और मेरे पास दो डिफरेंट एंगल आएगा। एक एंगल ये आएगा दैट इज एंगल सी ए बी जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एंगल सी ए बी से। वहीं पे मैं दूसरा एंगल जो डिनोट कर रहा हूँ दैट इज एंगल ई ए सी। तो अब इन दोनों ही एंगल्स का जो एक एंड पॉइंट है वो कॉमन है और तो मैं बोल सकता हूं एंड पॉइंट जो ए है वो कॉमन है। वहीं पे मेरे पास रे ए सी वो भी मेरे पास क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास जो एंड पॉइंट ए है वो भी कॉमन है और प्लस जो मेरे पास रे ए सी है दैट इज ऑल्सो कॉमन। तो जब मैं इन दोनों एंगल्स की बात करता हूँ एंगल सी ए बी और ई ए सी, तो मैं इनको बोल सकता हूँ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या है कि मेरे पास जो एंड पॉइंट है वो एक कॉमन होना चाहिए प्लस दोनों एंगल्स के बीच में एक रे हमारे पास कॉमन होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल सी ए बी और एंगल ई ए सी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट मैं इसी में कुछ चीजें ऐडअप करना चाहता हूँ कि अब हमने देख लिया एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में दो प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब मेरे पास इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो मैं उसको बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रे है ए बी, दूसरी रे जो है मेरे पास ए ई और तीसरी जो थी ए सी। तो सिमिलर कंडीशन में ये दोनों एंगल थे और इन दोनों का ही सम जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए सी ए बी प्लस एंगल ई ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो एंगल मेरे पास सी ए बी है और ई ए सी है इनको मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो मैं उनको कैसे एंगल बोल रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको रब कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज
या इसी को हम लोग एक टर्म और देते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब हो क्या रहा है मेरे पास कि मेरे पास एक रे है ए बी, दूसरी रे जो है दैट इज ए सी, और तीसरी रे जो है मेरे पास ए ई। तो यहाँ पे भी अगेन मेरे पास दो एडजेसेंट एंगल होगा, एक एंगल ये रहा मेरे पास और दूसरा एंगल ये रहा। बट मैं अगर इन दोनों एंगल्स के सम की बात करूं तो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेरे पास टू एडजेसेंट एंगल हैं, कौन कौन से? एंगल सी ए बी और एंगल सी ए ई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? एंगल सी ए बी और दूसरा एंगल जो है दैट इज एंगल सी ए ई। इन दोनों का सम अगर मैं देखूं तो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इस टाइप के एंगल्स को, इस तरह के एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे रिलेटेड टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब मेरे पास हो क्या रहा है कि दो डिफरेंट रेज हैं जिनको मैं डिनोट कर रहा हूँ ए बी से और सी डी से, और जो कि मीट अप कर रही हैं एट ई, एट पॉइंट ई। तो अब मेरे पास यहाँ पे फोर डिफरेंट एंगल्स हैं। दिस इज एंगल नंबर 1, यहाँ पे ये जो है दिस इज एंगल नंबर 2, दिस इज एंगल नंबर 3 और दिस इज एंगल 4। तो इन चारों के नेम हम लोग कर लेते हैं। दिस इज एंगल बी ई डी, दिस इज एंगल बी ई सी, वहीं पे ये तीसरा जो एंगल है मेरे पास एंगल सी ए ई ए, और ये जो एंगल है मेरे पास एंगल ए ई डी। तो अब यहाँ पे फोर डिफरेंट एंगल्स हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास एंगल बी ई सी है और एंगल बी ई डी है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, क्योंकि जो एंगल 1 प्लस सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एंगल 2 और एंगल 3 की, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहीं पे मैं लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास, ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास कि हमारे पास
कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल हैं और कौन इन सभी एंगल्स को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लेकिन बात हमको करनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, मैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और इनको हम बोल रहे हैं वर्टिकली अपोजिट, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं एंगल BED इज इक्वल्स टू एंगल CEA। वहीं पे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और या फिर मैं लिख सकता हूं एंगल BEC एंगल AED। तो दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारे पास दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हमको ये हमेशा याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स चाहे वो 1 है या 3 है या 2 and 4 है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। और यहाँ पे हमारे पास जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसमें टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रिएट होते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 and 3 है और 2 and 4 है। तो ये तो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी जिसकी हमने आज बात की। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो भी हमारी एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं, और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड जो भी हमने आज डेफिनेशन सीखी हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व